लाल और हरा झंडा, लाल और हरा को मिला के ये टोपी जो आपके सर में लड़की लगी बा, ये मजदूरों के खूनों से रंगी टोपी है, तब ये टोपी लाल हो गई थी। और लाल और हरा जो झंडा है उसके बीच में एक साइकिल निशान है, साइकिल सादगी की प्रतीक है। हमारे नेता मुलायम सिंह यादव ने ऐसे चुनाव चिन्ह को तय किया क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में जब भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद ने पिस्तौल की बात की, हालांकि वो भी जरूरी था, लेकिन गांधी जी कहें कि नहीं, हम अहिंसक लड़ाई लड़त, हम ऐसा लड़ाई लड़ाई चाहते हैं जौन हथियार सबके पास हो, हम धरना देबै, हम अहिंसक लड़ाई लड़ब अंग्रेज से। अगर तोप और बंदूक हम हेरब तो यहाँ के पास ज़्यादा बा, ये मार के गिरा देंगे, हमारा पूरा देश खाली कर देंगे। या नाते वो अहिंसक लड़ाई वो लड़े, वही हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ने अपना चुनाव चिन्ह साइकिल रखा। वो जानत रहे हमारा गरीब तबका, हमारा समाज, हमारा वोटर, उसके घर घर में साइकिल है। वो मिल गई, वो टीएमसी के अध्यक्ष जी, टीएमसी के लोकसभा, हम समझ जैसे गांव में जाई महिला पुरुष भैया से क्रिए पे ना, अरे नहीं यार तकलिया तो ना, यहाँ दैया वो दुई थी, बाटे दुई डाली 6 पत्ते, फूल पत्ती में चली गई सरकार, वो सीधे चली गई। 4,16,000 वोट हम लोग पाए। बहुत से साथी बैठा है जेका मनोनयन पत्र दिया जाए, और ये लड़ाई आज़ादी की लड़ाई की नई लड़ाई की बात, क्योंकि अंग्रेजों से भी ज़्यादा कायरता ये सरकार हमारे साथ पेश आ रही है। इतिहास को आप उठाएंगे जब और अभी देखेंगे तो विधायक और सांसदों को भी रोडों पे गोली मार दी गई। शायद अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया है, अंग्रेजों ने मुकदमा चला, इनके इन्हीं सभ्य में मुकदमा और कोर्ट कचहरी का विश्वास ही आएगा। योगी जी की जो भाषा चलती है, बताइए कोई योगी हमारे यहाँ जो संत महात्मा रहे, चाहे बुद्ध रहे, चाहे भगवान कृष्ण रहे, सभी ने किस भगवान के सामने कितनी बड़ी लड़ाई है, किस भगवान के सामने गए, इतना जल्दी महाभारत नहीं कराए, वो गए कौरव से कहें कि यहाँ के 5 गांव दे गए, ये पांडव को 5 गांव दे यहीं पे तैयार हो जाएंगे। कि दुर्योधन ने कहा कि सुई को नोक भर जमीन न दे, तब उन्होंने लड़ाई कराया, तब भी उन्होंने हथियार नहीं उठाया, अपनी कूटनीति से उन्होंने लड़ाई को लड़ा। साथियों, मजदूरों का आंदोलन बड़े पैमाने पर होना चाहिए, और हम तो जो भी पदाधिकारी बनने जा रहे हैं उनको हृदय से बधाई देते हैं। वसीम जी अभी हमारे साथ 2 दिन फैजाबाद के कठिन हम लोग प्रशिक्षण शिविर लगाए थे, 2 दिन हमारे साथ रहे, रात को हम सभी बिरहा गाए, अध्यक्ष गाना बजाना, आपस में खाना पीना एक साथ में, और वसीम उसमें पूरे परिपक्वता से रहे मेरे साथ। हम ही चाहिए था कि बड़ा संगठन देश में खड़ा हो। सुल्तानपुर अमेठी बड़ी क्रांतिकारी धरती रही, यहीं से जाते हुए डॉक्टर भैया सुल्तानपुर के हाँ वो गिरफ्तार हुए थे कादीपुर बाजार, तो भाई हम लोग जाने जब कादीपुर में गिरफ्तारी डॉक्टर भैया की भाई, तो लड़ाई बड़ी लड़ाई बा, और लड़ाई आज़ादी की लड़ाई की तरह लड़ी बा, और वो करे लिए हम स्वयं अकेले नेता बना रहा तो न मजा आए, हमें अपने साथी के जोड़े के बाद देश चलावे से ज़्यादा कठिन काम परिवार चलाओ बा। भाई मुख्यमंत्री क्यों इतने जन बैठाएगा तो चलावे शुरू कर देंगे, क्यों जयसिंह भाई, लेकिन पारिवारिक जब जिम्मेदारी हम लोग चाहिए तो घर से बहुत बात सुनेंगे। जो भी नौजवान साथी हैं, हम चाहिए था कि एक छोटा कुनबा आपका हो, शादी विवाह भी हो, लेकिन छोटा परिवार आपका हो, क्योंकि सामाजिक लड़ाई लड़ने में बड़ी कठिन तपस्या करना पड़ेगा तिवारी जी। इसलिए सभी लोगों को और सादगी से, अगर हमारा चुनाव चिन्ह साइकिल बा, हमें निश्चित तौर पर गाड़ी मोटर की तरफ न झुककर हमें साइकिल की तरफ भी बढ़ना चाहिए, और हम सादगी से छोटे छोटे मंच गांव में लगा के, समझा था ना, जो भी पदाधिकारी बने गांव में लगा के इन्हें सभी बुलाया जाए। यहाँ जिला के जो नेता हैं, मुकेश जी बुला लीजिए, जितने जिला पंचायत प्रेम जी हैं, सब लोग 10-10 आदमी के, ये जरूरी ना है कि बड़ी मीटिंग हो,
नीचे दरी कथरी बिछाए के बैठ के आपस में बलचौरा करिए और बड़ा आंदोलन खड़ा करा, क्योंकि बताया ना कि कायर लोग हैं। इनसे लड़ाई बिना आज़ादी की लड़ाई, जैसे तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, इस टाइप का नारा दे के आपको लड़ना है। अब मजदूरों के लिए सरकार ने बहुत काम किया, उस पर हम जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये सरकार आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, और कहीं ना समाप्त की हो तो मेरे पास है, मैं बता सकता हूँ कि इन्होंने समाप्त किया है। 19 श्रम कानून को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। 19 श्रम कानूनों को इन्होंने ख़त्म करके, हाँ, लेबर कोड को ख़त्म कर दिया है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। हम लोग कभी कभी कुछ कविताएं और लेख भी लिख लिया करते थे। मेरी किताब भी मैं अध्यक्ष जी को दिया था, क्रांतिकारी ज्ञानेश्वर, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विमोचन किया है। तो साथियों, एक छोटी सी शेर मैंने लिखा, पता नहीं सही लिखा गलत, कि ऐ मजदूरों उठ खड़ा हो, ऐ मजदूरों उठ खड़ा हो, खाक कर सितम को, काट अपनी बेल या विश्वास कर तू दम को, रहनुमाई से तेरी ऐसी आंधी आएगी, धरती क्या आसमां भी चूमेंगे तेरे कदम को, चूमेंगे तेरे कदम को, चूमेंगे तेरे। जुल्म सहकर हम खामोश, जुल्म सहकर हम रह गए खामोश, तुम यह समझे कि अब जुल्म जीत गया, हमको देखो हम अब भी जिंदा हैं, जुल्म आ दौर अब आप बीत गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।